शहर हैदराबाद में जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिनों की छुट्टी वक्फ जायदादों पर कब्जा करने वाले लैंड ग्रैबर्स के लिए कोई फेस्टिवल से कम नहीं रहे हैं, क्योंकि जुमे को ईद गदीर, हफ्ते को सेकंड सैटरडे और इतवार को तो आम तातील होती है, जिसके लिए तेलंगाना वक्फ बोर्ड 3 दिनों से छुट्टी पर है। और इसके शहर में मौजूद कुछ अहम जायदादों पर लैंड ग्रैबर्स ने छुट्टियां होने के मौके का फ़ायदा उठाते हुए वक्फ जायदादों पर अपना हाथ साफ कर दिए हैं। जी हाँ, शहर हैदराबाद के गोटला बेगमपेट में मौजूद आलमगीर मस्जिद और ईदगाह के अतराफ 92 एकड़ वक्फ की ज़मीन है, जिस पर वक्फ बोर्ड को छुट्टी होने का फ़ायदा उठाते हुए इस जायदाद पर कब्जे की कोशिश की गई, जहां पुराने डैमेज कार्स, बसेस और टीन के डब्बे रख दिए गए हैं और अतराफ से ज़मीन को कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है। इत्तला मिलते ही शहर में मौजूद मिशन सेव वक्फ प्रॉपर्टीज़ की टीम, जिनमें सारा मैथिव, खैरुद्दीन सूफ़ी, माजिद शुत्तारी, गुटला बेगमपेट पहुंचकर यहां का मुआयना किया और देखा कि यहां किस तरह से कब्जा किया जा रहा है। इस मौके पर मिशन सेव वक्फ प्रॉपर्टीज़ की टीम ने सियासत से बात करते हुए बताया कि इन कब्ज़ों के ऊपर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसके लिए सबसे पहले इस मसले को वक्फ दरबार में उठाया जाएगा, जो 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराचा की मौजूदगी में सियासत के आबिद अली खान सैनिटरी हॉल में मुनक्किद होने वाला है। दूसरी तरफ शहर के मज़ाफ़ात नादरगुल में मस्जिद आबादी सैयदी के तहत मौजूद 21 एकड़ जायदाद पर छुट्टियों का फ़ायदा उठाते हुए कब्जा किया जा रहा है। तकरीबन जायदाद पर तामीरी काम शुरू हो चुके हैं। एक और कीमती अराजी जो शहर हैदराबाद के कारवान हल्के के तालागड्डे इलाके में मौजूद है, यहाँ भी वक्फ बोर्ड को छुट्टियाँ होने का फ़ायदा उठाकर एक कीमती वक्फ की जायदाद पर कब्जा हो चुका है, जिस पर फौरी असर के साथ तामीरी काम का आगाज़ अमल में लाया गया है। इन सभी जायदादों पर लैंड ग्रैबर्स की जानिब से कब्ज़ों की खबर सोशल मीडिया के ज़रिए शहर में फैल चुकी है, लेकिन वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों, वक्फ चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के CEO को शायद इल्म ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये लोग ख्वाब गफलत की नींद में हैं और इनकी यही लापरवाही की वजह से शहर में मौजूद कई एक कीमती वक्फ जायदादें खो चुके हैं। लैंड ग्रैबर्स के साथ साथ वक्फ बोर्ड CEO, चेयरमैन और अल्लाह की ज़मीन पर सौदा करने वाले तमाम अफराद बराबर के ज़िम्मेदार हैं और इनके हश्र भी अल्लाह के अजाब से होगा। अल्लाह की ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों के अंजाम का एक वाक़े का इस मौके पर मैं जिक्र करता हूँ। गुटला बेगमपेट की 92 एकड़ पर एक मुसलमान साहब ने करीब कुछ 4 से 500 गज ज़मीन कब्ज़ा करते हुए अपने ख़ानदान में बांट दिया था, लेकिन वो साहब बेचारे 4 साल भी इस अल्लाह की ज़मीन पर नहीं रह सके और सांप काटने की वजह से सड़क पर मरे पड़े मिले और इनके आखिरी दिनों में इनके ख़ानदान ने इनका साथ छोड़ दिया था। तो इसे अल्लाह की ज़मीन पर कब्ज़ा करने का अजाब भी तसव्वुर किया जा सकता है और इसे सबक समझते हुए अल्लाह की ज़मीन के सौदागर तौबा करते हुए वक्फ की इमलाक वक्फ बोर्ड के हवाले कर दें तो दुनिया और आखिरत में इनके लिए बेहतरी होगी। खैर, इस खुसूस में मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूंसी सेव वक्फ प्रॉपर्टीज़ की टीम मेंबर्स के ख्यालात भी आपके लिए पेश किए जा रहे हैं और इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर वाकिफ़ करवाइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, इस वक्त हम गुटाला बेगमपेट ईदगाह की ज़मीन पर है, जो 92 एकड़ पर ये इसका रकबा है और यहाँ पर हमको ये इत्तलात मिली है कि इस ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं। बज़ाहिर यहाँ पर कुछ तामीरी काम नहीं है, लेकिन डब्बे वगैरह लाकर यहाँ पर रख दिया गया है, यानी कब्ज़ा करने की इब्तिदाई कोशिश है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमारी रियासत वक्फ बोर्ड पर आयद होती है कि जहाँ इब्तिदाई कार्रवाई शुरू हो गई है तो इसी वक्त में यहाँ पर सख्त एक्शन लेते हुए इन नाजायज़ कब्ज़ों को हटाना वक्फ बोर्ड के लिए लाजमी है। देखिए, यहाँ पर लाके कारें रख दिए हैं और आपके डब्बे लाकर बना के रख दिए हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बसेस है, ऐसी चीज़ें लाकर यहाँ पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है ना, इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ हमारे वक्फ बोर्ड की नाअहली और सुस्त रवि और इस अरबों रुपए की जायदाद से चश्मपोशी यहाँ पर आया होती है और हमारे मौजूदा चेयरमैन साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े नेक जो है ना इरादों का जो है ना इजहार करते हुए आए हैं, लेकिन इस ज़मीन का तकरीबन कई वर्षों से इसका जो है ना केस चल रहा है। वक्फ बोर्ड हार चुका है, लेकिन फिर वक्फ बोर्ड दोबारा
इसको फिर कोर्ट में जो है ना अप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, एक सवाल पैदा होता है। जबकि ये जायदाद मौकूफ़ा है और वक्फ बोर्ड इसका ज़िम्मेदार है, निगरानकार है, तो इसके लिए वक्फ बोर्ड की ज़िम्मेदारी होती है कि वो ठोस इक़दाम करे। आज मैं यहाँ पर इस siyaasat.com से मैं ये मुतालबा करता हूँ के ज़रिए से चेयरमैन साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि इस अरबों रुपए की जायदाद की हिफाजत का फौरी इंतज़ाम करे और अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ यहाँ पर जो नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं इनको बर्खास्त किया जाए, वरना इस ज़मीन के ताल्लुक़ से एक अवामी तहरीक भी शुरू की जा सकती है और हम वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ क़ानूनी चाराजोई भी कर सकते हैं। तो ये आपको अब हम मौका दे रहे हैं कि आप फौरी तौर पर जो है ना इसके ऊपर सख्त से सख्त इक़दाम कीजिए। आज टीम सेव मिशन कॉन्स्टिट्यूशन और सेव वक्फ प्रॉपर्टीज़ यहाँ बेगमपेट घोटाले में आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग को इत्तला मिली कि यहाँ पे जो ज़मीन है 90 एकर्स का उसमें कब्ज़ा हो रहा है। यहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए, यहाँ पे कोई परमानेंट वॉल वगैरह कुछ भी नहीं बनाए। हालांकि वो लोग डिलैपिडेटेड जो पुराने बसेस है, कोई काम की जो कोई चीज़ नहीं है, वो बसेस को यहाँ पे आके रखे हैं बॉर्डर्स पे, बाउंड्री पे, और फिर टेम्प्रेरी शेड्स, वैसे टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे रखे हैं। तो जब आप पहली बार देखेंगे तो समझ में नहीं आता कि ये कब्ज़ा क्रेस है, सिर्फ ये सोचेंगे कि हाँ यहाँ कुछ छोड़ के चले गए। ये कितने एकड़ लैंड है? 90 एकर्स का लैंड है ये। और इस पे क्या केस चल रहा है? तो इसके पहले एक्चुअली जब वक्फ बोर्ड ने कोर्ट को अप्रोच किया कि इस पर एंक्रोचमेंट हुआ है, तब जो दूसरा पार्टी है रिस्पोंडेंट, उसने एक स्टे ऑर्डर के लिए पिटीशन दिए थे। वो स्टे ऑर्डर एक्चुअली कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर दिया है इस पर, बट उसके बावजूद स्टे ऑर्डर बोले तो स्टेटस को, अब कोई भी कुछ नहीं करना है इस पर। बट क्या हो रहा है, उसके बावजूद भी एंक्रोचमेंट हो रहा है, यहाँ पे कब्ज़ा हो रहा है। यहाँ पे लैंड को बचाने के लिए ये मॉस्क बनाया गया था, मस्जिद। आप लोग सर्वे करके क्या करने वाले हैं? हाँ, तो हम लोग यहाँ पे आके देख रहे हैं कि कितना कब्ज़ा हुआ, क्या है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं। पराचा साहब भी आ रहे हैं 16 को, हम लोग ये वक्त दरबार करने वाले हैं, तो ये इशू उठाने वाले हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है अब 3 दिन, ये फ्राइडे को ईद गदीर था, आज सेकंड सैटरडे है, कल इतवार है, तो 3 दिन में खुली छूट है। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स आ चुके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। ये 3 दिन जो हॉलीडेज़ है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम सैयद सादिक है। सादिक भाई, कौन सा एरिया है और कौन सी मस्जिद है ये? ये जो है कुतुब शाही मस्जिद है। ये मस्जिद के तहत कितने एकड़ ज़मीन थी? अब ये तो जो है आपको 21 एकड़ या 22 एकड़ में है, लेकिन जो फिलहाल तो जो है 6 एकड़ बड़ी हुई है ज़मीन। अब कितनी मौजूदा हालात में कितनी आएगी? 6 एकड़ आती। हाँ, फिर अभी इसको बाउंड्री क्यों नहीं हो रही इसकी? और बाउंड्री भी करे तो भी रिकॉर्ड हो रही साहब, और जो काज भी करे तो रिकॉर्ड हो रही साहब। हाँ, तो हम लोग कह रहे कि अब क्या करेंगे, बल्कि वो हिसाब से खामोश बैठे। हम जो यहाँ पे एक ही मकान है हमारा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मज़हर अहमद है। यहाँ पे नादरगुल में एक 400 गज पुरानी कुतुब शाही मस्जिद है, जिसका नाम मस्जिद आबादी सईदी बोल के वो नाम से मशहूर है। इधर 21 एकड़ ज़मीन थी। यहाँ पे कई साल से इधर हम देखभाल कर रहे हैं, किसी को भी इधर आने के आसन हम नहीं दे रहे थे, लेकिन अब ऐसा हो गया यहाँ पे 1-2 महीने से 21 एकड़ में तकरीबन इलीगल इंक्रोचमेंट कर लेके घरा बना लिए, रजिस्ट्रियाँ कर लिए। अब यहाँ पे हम आए, आके देखें पूरा सामान पड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन पूरा चल रहा। वक्फ बोर्ड, इसका मुतवली वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड वाले यहाँ पे क्या भी एक्शन नहीं ले रहे और कभी यहाँ पे आके देख रहे नहीं। हम लोग इस महल्ले के लोगों को लेके हम लोग मिलकर यहाँ पे इतने साल से जो यहाँ पे देख के कामों को रुका के रख रहे हैं, लेकिन अब क्या है, पानी सर के ऊपर हो गया। यहाँ पे तकरीबन 21 एकड़ में से तकरीबन 16 और 17 एकड़ ज़मीन पूरी कब्जा कर लिए, पूरे घरा बना लिए। बाकी जो ज़मीन 6 एकड़ बची हुई, वो 6 एकड़ ज़मीन के ऊपर खेती बाड़ी भी करने नहीं दे रहे, किसी वाणी भी नहीं दे रहे। और एक गणेश का जो सो मंडप बना के उधर रखे कि, और इधर जो सो यानी कि पूरा ज़मीन को जो सो इधर पूरी खाने के चक्कर में है। मैं वक्फ बोर्ड से मैं रिक्वेस्ट करूँ, इसके मुतवली वक्फ बोर्ड है, आप लोग यहाँ पे आके जो सो जल्दी एक्शन ले। मैं मसीला साहब, सर्वे नंबर क्या क्या है? इसका सर्वे नंबर देखिए आप, सर्वे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 ये सर्वे नंबर है।